बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक और ख़बर है, लंदन में या यूरोप में पूरे में हर जगह पे जो है वो अब 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज्तिमात करने जा रहे हैं, एहतजाजी इज्तिमात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को सैटरडे और संडे है, तो यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। लंदन में एतवार वाले दिन ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, यानी इंसानी हाथों की जंजीर। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि वो बरतानिया के शहर लंदन में 23 नवंबर को दोपहर इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाएंगे। ये फैसला किया गया लंदन में, जबकि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे अभी शेड्यूल हो रहे हैं और प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम सामने नहीं आया। अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में होगा, किस लेवल का होगा और किस जगह पे होगा। अभी तक तो इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है नाज़रीन, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। थोड़ा उनके प्रोग्राम में मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्टिक उनका बैकग्राउंड है तो खबरें उनके पास आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी कि एक गैर मुल्की सफ़ीर ने, जो बड़ा ताकतवर मुल्क का सफ़ीर है, उसने हुकूमत से रब्ता किया। जब उसने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ तो उसके बाद रब्ता किया और इस मुल्क पर या इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब और नाखुशी है। हुकूमत ने कहा जी हम मुलाकातें भी करवा देंगे और जो हुआ इसका अज़ाला भी कर देंगे, तलाफ़ी कर देंगे, हमें आप 30 दिन का वक्त ले लें। अब सफ़ीर ने कहा जी 30 दिन का वक्त का किस जवाज़ पे आप 30 दिन का वक्त मांग रहे हैं? 30 दिन का वक्त हुकूमत मांग रही है। मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक के जो फील्ड मार्शल है उनकी चीज़ें सीधी नहीं हो जाती तब तक के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी, और जब तक ये कुछ आलमी सतह पे जो गेम है उस पूरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते तब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी। अब नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का अगला टारगेट क्या है? देखें, जो अलग अलग जगह पे टारगेट होते हैं ना, बैरून मुल्क अलग टारगेट है, अंदरून मुल्क अलग टारगेट है, तो यहाँ पे अब 18वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाया जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबों के बाद इख्तियारात मौजूद हैं और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी जो सूबों को मिली है वो 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मिली है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें लेती है। अब 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट की अगली नज़र है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 27वीं तरमीम पे काम हो रहा है, जिस दफ्तर में काम हो रहा है वो अलग दफ्तर है, सियासतदानों को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये फैसला हो गया कि 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। कब लाई जाएगी इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं, और अभी तो सेलिब्रेशन मोड में सारे के सारे जश्न मना रहे हैं। दिसंबर के महीने में या उसके मिड में जाके काम शुरू होगा 28वीं आईनी तरमीम पे, और फिर आप देखेंगे बड़ी तेजी से ये मामला भी आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने खत लिखा है मरियम नवाज को, और खत के अंदर उन्होंने चंद चीज़ें जो हैं वो मरियम नवाज के सामने रखी हैं, क्योंकि जो अडियाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है इलाका, तो इसलिए मरियम नवाज को खत लिखा। खत में आपको बताया तो उसके मंदरजात क्या है, वो खत के अंदर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि इमरान खान के अहले खाना खुसूसन उनकी बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद रोका गया, बदसलूकी का निशाना बनाया गया और बुजुर्ग ख़वातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया, जो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत पंजाब से 4 मुतालबात किए। नंबर 1, अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नंबर 2, बदसलूकी के ज़िम्मेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नंबर 3, जेल और पुलिस को वाज़ेह हदायत जारी की जाए। नंबर 4, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए, जो तरीक़ाकार है। और यह भी बताया गया कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है और उस जमात के कायद हैं जिसके मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है, लिहाजा उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेकर कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार को यकीनी बनाएगी। ये नाज़रीन ख़त लिखा है सुहेल अफरीदी ने। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने वोट तो डाल दिया अमेरिका के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के नकात के हक़ में, जो करारदाद आई अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके तहत अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी वहाँ पे आलमी किस्म की, और उसमें मुसलमान ममालिक के फ़ौजी होंगे और ये जाकर इसराइल की हिफाजत करेंगे और फ़लस्तीनियों को निहत्ता करेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे, और इसी किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्हें वहाँ पे करनी है। अब इसमें पाकिस्तान ने एक नुक्ता उठाया था और पाकिस्तान ने कहा था जी कि आप फ़लस्तीन को एक रियासत भी बना दें। ये पाकिस्तान का एक मुतालबा था, लेकिन ये मुतालबा इस करारदाद के अंदर शामिल नहीं किया गया। ये अलग से ज़ुबानी कलामी पाकिस्तान ने कहा, और बाकी मुल्क भी ये बात करते रहते हैं
लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से कभी भी कोई हामी अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से भरी नहीं जाती। तमाम मुसलमान ममालिक का एक ही दावा था हमेशा से, और वो ये कहते थे कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम नहीं हो जाएगी तब तक मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अब मुसलमान ममालिक वहाँ पे अपनी फ़ौज भेज रहे हैं और फ़लस्तीनी रियासत का कहीं पे कोई तस्करा भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं। बल्कि सऊदी अरब की जो लीग है, फुटबॉल लीग, उसके साथ 2027 तक मुआहदे में है रोनाल्डो। वो भी वहाँ पे अपनी एहलिया के साथ आए, उनकी फ़ोटोज़ भी आई हुई हैं, उनका पैगाम भी आया हुआ है। बहरहाल बहुत सारा पैसा जो है वो लगभग अब तक की इतला के मुताबिक 270 अरब डॉलर के मुआहदे तो हो चुके हैं अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियों के माबैन। और इसके अलावा जो है वो 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि सऊदी अरब करेगा अमेरिका के अंदर, और ये दावा किया गया है। अब इस मौके पर नेतन्याहू ने एक ज़बरदस्त झटका दे दिया है उन तमाम मुसलमान मुल्कों को, पाकिस्तान समेत, जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर करवाया और इसके हक में वोट डाला। नेतन्याहू ने साफ ऐलान किया और ये कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। जितनी मर्जी इस्लाहात हों, इसके बावजूद भी ये गैर हकीकत पसंदाना है, फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दी जाएगी। अब ये करारदाद तो मंजूर करवा ली, पाकिस्तान मान भी गया, लेकिन नेतन्याहू ने अपना फैसला भी सुना दिया। क्योंकि करारदाद में किसी जगह भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत तो नहीं बनेगी। अब पाकिस्तान और बाकी ममालिक के लिए सोचने की बात यह है कि उन्होंने अपने कई दहाइयों पुराने मौक़िफ़ को एकदम यू टर्न लेके बदल दिया, और ये डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की ताकत है जिसने इन्हें लगभग सरनगू कर दिया है। नादरीन, जो रेड जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया इसराइल ने। एक और एक्टिविटी हुई है, यानी जो गाज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस घुसी हुई हैं, इन्होंने वहाँ पे एक रेड जोन बनाया हुआ है कि इस एरिया में कोई दाखिल नहीं होगा, और एक बफर जोन कायम कर दिया है इसराइल के मकबूजा इलाकों में और गजा की पट्टी में। अब उस रेड जोन में इसराइली फोर्सेस मज़ीद अंदर तक दाखिल हो गई हैं गजा में। ये रिपोर्ट हुआ है आलमी मीडिया में, और इसके बाद इसराइल का कब्ज़ा मज़ीद वहाँ पे मुस्तहकम हो गया है। लिहाजा जब तक मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें नहीं जाती तब तक इसराइल लगता है कि ये ड्यूटी अदा करेगा और उसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी। नाज़रीन, मुल्तान में एक फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस रखी थी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। ये वही सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जो इसराइल भी गए फ्रीडम फ्लोटिला पे, और वहाँ पे इन्हें गिरफ़्तार भी किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन इन्होंने किसी भी किस्म के दस्तखत से इनकार कर दिया और माफ़ीनामे से भी इनकार कर दिया। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।